हेलो स्टूडेंट, आज हम इस चैप्टर का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम क्या था? हाउ द रिवॉर्ड। ठीक है, इसका आज पार्ट थर्ड शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम तक मैंने आपको ये बताया था कि वो कंडीशन रखता है, गार्ड जो है महेश दास के सामने कोई कंडीशन रखता है कि जो भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा उसका मैं आधा लूँगा। ठीक है, तभी आप अंदर जा सकते हो। इसके आगे हम पढ़ेंगे अब। ही देन एंटर द कोर्ट एंड शॉट द रिंग टू द एम्पर। वो अंदर गए, ठीक है, महेशदास अंदर गए और साथ में उन्होंने एक रिंग, जो रिंग दी थी अकबर ने, वो जो रिंग है वो अपने सम्राट के सामने शो करते हैं कि ये याद दिलाने के लिए कि आपने ही मुझे ये रिंग दिया था। ठीक है, द एम्पर हु रिकॉग्नाइज्ड महेश आस्क्ड हिम। ठीक है, जो एम्पायर थे वो पहचान जाते हैं कि ये महेश हैं। ठीक है, और क्या पूछते कि ओह यंग मैन, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट एज अ रिवॉर्ड फ्रॉम द एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान। वो कहते हैं कि तुम रिवॉर्ड की तरह क्या, मतलब कि रिवॉर्ड में क्या लेना, क्या एक्सपेक्ट करते हो मुझसे, क्या चाहते हो मुझसे। ठीक है, फ्रॉम द एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, पूरे हिंदुस्तान के सम्राट से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि क्या रिवॉर्ड आपको चाहिए। अब महेशदास कहते हैं, योर मैजेस्टी, आई एक्सपेक्ट 50 लैशेज फ्रॉम यू एज अ रिवॉर्ड। ठीक है, अब वो कहते हैं कि मैं आपसे 50 लैशेज एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपकी रिवॉर्ड में मुझे आपसे 50 लैशेज चाहिए। लैशेज मतलब होता है कि मारना। आपने सुना है ना कि कोड़े मारना, आपने देखा होगा। ठीक है, तो वो बोलता है कि मुझे 50 लैशेज आपसे चाहिए। ठीक है, रिप्लाइड महेश दास। द The courtiers were stunned. They thought that he was mad. Akbar pondered over his request and asked him the reason. अब जो थे, जो दरबार में जो दरबारी थे और भी जो लोग होते हैं, ठीक है, वो स्टंड हो गए, वो चौंक गए कि कोई आदमी आया है। ठीक है, महेशदास जो है इतने बड़े राजा से, जो राजा कुछ भी दे सकता है उसको, महेशदास को, वो राजा से क्या मांग रहा है? 50 लैशेज मांग रहा है, 50 कोड़े अपने कि 50 कोड़े उसे लगाए जाए, वो ऐसा मांग रहे हैं। ठीक है, तो सारे के सारे जो दरबारी थे, जो उस दरबार में मौजूद थे, वो सारे क्या हो जाते, चौंक जाते। दे थॉट ही वॉज बैड। वो सोचे कि ये क्या है, पागल हो चुका है कि इतने बड़े राजा से ये 50 लैशेज मांग रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, अकबर पॉन्डेड ओवर हिज रिक्वेस्ट एंड आस्क्ड हिम द रीज़न। अकबर थोड़ा उसके रिक्वेस्ट के बारे में सोचता है और पूछता है कि रीज़न आखिर क्या है जो आप मुझसे किसी और रिवॉर्ड की जगह पे 50 लैशेज मांग रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इस चैप्टर में आगे क्या होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। इस चैप्टर में क्या था कि मोहनदास थे। ठीक है, मोहनदास एक दिन जब राजा जो थे वो जंगल में जाते हैं हंटिंग करने के लिए, वो रास्ता अपना भटक जाते हैं, तो मोहनदास उनकी हेल्प करते हैं। तो राजा अकबर जो थे, सम्राट अकबर जो थे, वो उन्हें रिंग देते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे कोर्ट में आना, दरबार में आना, मैं तुम्हें रिस्पॉन्सिबल पोस्टिंग दूंगा। ठीक है, नौकरी के रूप में आप नौकरी दूंगा आपको। ठीक है, पद दूंगा अपने दरबार में। और ठीक है, तो फिर वो कुछ दिनों बाद जब महेशदास जब उस कोर्ट में जाते हैं तो क्या देखते हैं, जो गार्ड होता है वो उन्हें अंदर जाने नहीं देता। और महेशदास उन्हें फिर रिंग दिखाता है राजा का दिया हुआ। ठीक है, वो रिंग देखकर गार्ड को क्या लगता है, लगता है कि क्या नाम है, ज़रूर अब महेशदास को ज़रूर राजा की तरफ से कुछ बड़ा इनाम मिलने वाला है। तो वो कंडीशन रखता है कि मैं तुम्हें अंदर तो जाने दूंगा, पर जो भी रिवॉर्ड तुम्हें मिलेगा राजा की तरफ से, जो भी इनाम मिलेगा उसका हाफ मैं लूँगा। ठीक है, तो इस चीज़ पे वो एग्री हो जाता है और वो अंदर जाता है। और अंदर जाने के बाद महेशदास राजा को रिंग दिखाता है। ठीक है, वो रिंग देखकर वो जो राजा हैं महेशदास को पहचान जाते हैं कि महेशदास ने उनकी एक बार हेल्प करी थी। और वो बोलते हैं कि क्या रिवॉर्ड आप लेना चाहते हो। और वो क्या रिवॉर्ड मांगते हैं? 50 लैशेस। ठीक है, तो मांगते हैं कि मुझे 50 कोड़े चाहिए। ठीक है, मैं 50 कोड़े खाना चाहता हूँ। और जब सारे के सारे जब पूछते कि ये रीज़न क्या है, अकबर पूछते हैं कि रीज़न क्या है, तो वो बोलते हैं कि रीज़न मैं आपको बाद में बताऊँगा। ठीक है, रीज़न वो नहीं बताते कि रीज़न क्या है इस रिवॉर्ड को मांगने के पीछे। तो ये आपका यहाँ तक आप चैप्टर पढ़ लिया हमने। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब आपका काम जो है, आपको मीनिंग ढूंढना है स्टंट का, पॉन्डेड का, रिक्वेस्ट का। ठीक है, इसमें कुछ वर्ड्स आए, लैशेज, स्टंट, पॉन्डर्ड, ठीक है, रीज़न, रिक्वेस्ट। तो ये सारे वर्ड हैं जो डिफ़िकल्ट है। कंडीशन, रिवॉर्ड, ठीक है, इन सब मीनिंग को अगर अभी तक आपने नहीं लिखा, नोटबुक में आपको लिखना है, उसकी हिंदी मीनिंग फाइंड करके उसकी हिंदी मीनिंग लिखनी है। और कोई प्रॉब्लम आती है किसी चीज़ में तो आप ऑनलाइन क्लास के लिए उसको पहले से ही रखिए कि मैम से मुझे क्या क्या पूछना है। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लास में आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जाएगी। और जो होमवर्क है आपको क्वेश्चन नंबर सी का, आपको मैं 1 और 2 पहले दे चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड अभी तक हमने जितना पढ़ा है ना, थर्ड का आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड करना है। और एच जो है,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर एच है पूरा का पूरा, वो आपको बिटवर्क फिल करना है।